वो व्यू लिया था 23,700 के करीब, जब वो उसको डिफेंड करके वहाँ से हमने एक व्यू लिया था कि अब आप लॉन्ग हो जाएं। वहाँ से करीब करीब 300 पॉइंट की रैली आ चुकी है और सबसे ज़्यादा रैली का फ़ायदा उनको मिला जिन्होंने उस दिन फ्राइडे को उस गैप डाउन में लिया और उसके बाद कैरी किया। कल इंटरडे में आपको 50-60 पॉइंट मिले होंगे, ज़्यादा नहीं मिले होंगे। अगर आप कैरी कर रहे थे तो आपको फिर प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। मेरा मानना ये है कि अब हम ना वापस उस रेंज के बीच में आ चुके हैं। वो रेंज जो है ना, वो हमारी रेंज मोटा मोटी जो रही है वो 23,800 से 24,300 के बीच की है। थोड़ा सा अगर आप उसको और एक्सटेंड करना चाहें तो 23,700 तक ले जाएं, ठीक है, डाउन साइड पर। लेकिन ये एक रेंज है करीब करीब 23,800 से 24,300 के करीब। अगर आपके पास लॉन्ग है वो फ्राइडे वाले, ध्यान रखिएगा, तो कल के लो के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें। इवन कल के लॉन्ग्स में है तो उसके थोड़ा नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें। और अगर कल का हाई क्रॉस हो तो और लॉन्ग पोजीशन ऐड करें। देखिए मार्केट में ना ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है वो, अगर आप रेजिस्टेंस लेवल्स क्रॉस कर रहे हो तो। ऑप्शन राइटर की क्या रेंज है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है 23,800 से 24,100। 23,800 से 24,100, ये अगर आप पुट राइटर्स का और कॉल राइटर्स का एक प्रीमियम ऐड करेंगे तो वो मोटा मोटी ये रेंज आएगी 23,800 से 24,100 के करीब। और अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम इस रेंज के एकदम बीचों बीच शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक मौके इस मार्केट में अभी भी काफ़ी शानदार हैं। कल हमने चैट जीपीटी में आईटी लिया था, आपको याद होगा, और स्पॉटलाइट में लॉरस लैब्स लिया था। और कल देखिए आप, निफ्टी आईटी टॉप सेक्टर गेनर था और लॉरस लैब्स एफएनओ का टॉप गेनर था। वो तो एंड में जाके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रांग रहा था वो। तो ऐसे ही ना आपको इंडिविजुअल थीम्स पे फोकस करना है जब तक ओवरऑल मार्केट रिस्क ना हो। जब ओवरऑल मार्केट रिस्क हो तो इन थीम्स में भी रिस्क आ जाता है, लेकिन जब ओवरऑल मार्केट रिस्क ना हो तो थीम्स अच्छा कर सकती हैं। मेरे ख्याल से अभी भी सबसे स्ट्रांग पॉकेट ना मिड कैप आईटी है। मैं बार बार परसिस्टेंट की तरफ जाता हूँ क्योंकि परसिस्टेंट से शानदार ट्रेड नहीं रही है इस पूरी सीरीज़ में। जिस लेवल पर वो आया था और जब हमने एक बोल्ड इस पर कॉन्ट्रा कॉल लिया था, 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा, 22% भागा है एफएनओ का स्टॉक, है ना। क्या मतलब कोई मुकाबला नहीं हो सकता उसका, क्योंकि उस दिन जब वो गिरावट आई थी, वो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप उससे पहले की गिरावट से भी अगर आप लॉन्ग लेके बैठे थे तब भी आपने पैसा बनाया होगा। ये देखिए, मतलब वो उस गिरावट से पहले, तो ये आई थिंक सबसे स्ट्रांग है। आज कोफोज के नंबर्स आए हैं, देखना होगा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। थोड़ा सा नंबर्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा नंबर से, हाँ, और ये सब इश्यूज हैं तो इस वजह से, ठीक है। इन्फोसिस में मल्टी ईयर लो से एक अच्छी रैली बनी है। अगर आप देखेंगे स्टॉक ने डिफेंड किया वो नंबर्स के बाद 980-985 का जोन, और वहाँ से एक अच्छी रैली आई। और यही मामला अगर आप देखेंगे मोर और लेस टीसीएस और एचसीएल टेक का भी है। टीसीएस ने भी 5 साल के लो से एक अच्छी रैली दी है और एचसीएल टेक ने भी अपने रिसेंट लो से ठीक ठाक रैली दी है। तो और ये सब के सब नंबर्स के बाद आया है, ऐसा नहीं है कि नंबर से पहले की होप रैली है। और इस बार की आईटी रैली जो है ना, वो फेल होती हुई नहीं दिख रही है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये निफ्टी की ट्रेंड लाइन है, ये जो पिछली 2 रैलीज हुई थी, इन दोनों रैलीज में हमने एक बोल्ड व्यू लिया था कि नहीं, ये रैली नहीं टिकेगी, बेच के निकल जाइए, शॉर्ट कर दीजिए। इस बार की जो रैली है ना, इस बार की रैली थोड़ा सा मुझे एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि नहीं, इस बार वाली रैली जो है ना, ये टिक रही है। ये उस ट्रेंड लाइन को एक बार रिजेक्ट करके अब उसके ऊपर आके बैठ गया, और आज अगर इसने इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बना दिया तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और आई थिंक अभी भी कोई आईटी की रैली पे बिलीव करने को तैयार नहीं, तो ये एक और फैक्टर हो सकता है यहाँ पर। कच्चे तेल से जुड़े स्टॉक्स, इनमें अच्छी रैली हो रही है। आई थिंक इंटरग्लोब सबसे शानदार ट्रेड रही पिछले 2 दिनों की। परसों के लो से रिकवर हुआ और कल पूरे दिन अगर आप देखें क्या शानदार तेज़ी थी। कल 5% स्टॉक ऊपर था इंटरग्लोब का, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा एचयूएल और एलएनटी के नंबर्स। एचयूएल के नंबर्स मार्केट आवर्स में आते हैं, एलएनटी के नंबर्स टुवर्ड्स द क्लोजिंग आते हैं या कई बार क्लोजिंग के बाद आते हैं, तो उस पर नज़र रहेगी। एचयूएल में नंबर में ध्यान रखें वॉल्यूम ग्रोथ पर। अगर वॉल्यूम ग्रोथ ने पॉजिटिव सरप्राइज किया तो बड़ा पॉजिटिव होगा, स्टॉक एकदम सही जगह बैठा है एक रैली के लिए। एलएनटी के नंबर्स अगर आप देखेंगे, इन पर एक युद्ध का एक इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इनकी कि क्या बोलने वाले हैं ये। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक।